प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 6 के सभी प्रश्नों का हल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पाठ के आधार पर आप किस प्रकार की कल्पना कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ के आधार पर हम अपनी कल्पना पुरानी नीतियों, रीतियों एवं पुरानी कुरीतियों से दूर होकर हर एक क्षेत्र में नवीनता की कल्पना करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्र के शरीर कहने से हमारे मन में भारत माता का चित्र मन में आता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, चित्तौर के प्रताप की कहानी हमें क्या सिखलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्तौर के प्रताप की कहानी हमें सिखलाती है कि गुलामी हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या क्या करने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता के माध्यम से हमें नवीन कल्पना, राष्ट्र शक्ति के लिए नवीन कामना, दरिद्रता दूर करने के लिए सूर्य चंद्रमा से समृद्धि और रिद्धि सिद्धि याचना तथा स्वतंत्र योजना बनाने की बात कही गई है। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे लिखी गई पंक्ति को पूरा करना है। तो पंक्ति को जब पूरा करेंगे तो पहला में आ जाएगा, जंजीर टूटती कभी नहीं अश्रुधार से। दूसरा, दुख दर्द दूर भगाते नहीं दुलार से, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कामना करो। पाठ से आगे का पहला नंबर प्रश्न है, आकाश को स्वतंत्र क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकाश पर किसी का प्रभुत्व नहीं है, इसलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, कविता को पढ़ने के बाद अपने मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा, कविता को पढ़ने के बाद हमें स्वतंत्र होने तथा स्वतंत्र नवीन कल्पना करने का भाव उत्पन्न होता है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इस पाठ के प्रत्येक पद में एक एक काम करने के लिए कहा गया है, उन्हें खोजिए और प्रत्येक के संबंध में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम पद में नवीन कल्पना करने को कहा गया है। नवीन कल्पना से ही नया समाज, नया राष्ट्र का निर्माण संभव है। नवीन कल्पना के माध्यम से हम पुरानी नीतियों, रीतियों और कुरीतियों को दूर कर सकते हैं। जब पुरानी परंपरा, रीति रिवाज आदि दूर होगा तो हमें नई धारणाएँ, नई सोच उत्पन्न होगा। दूसरे पद में किशोर नवीन कामना की बात कही गई है। वस्तुतः में नई कामना, इच्छाएं से ही समाज में या देश में बदलाव संभव है जो कि किसी के सामने आंसू बहाने या पुचकारने या किसी का गुहार लगाने से संभव नहीं है। नई कामना पूरी होने के लिए हमें पूज्य होना होगा, तब हमारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तीसरे पद में याचना करने की बात कही गई है। वस्तुतः पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा जो पूर्ण है, हमें उससे समृद्धि आदि की याचना करना चाहिए, जिससे हमारा समाज या हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध होगा, हमारे देश से गरीबी दूर होगी। चौथे पद में स्वतंत्र योजना बनाने के लिए कहा गया है। स्वतंत्र योजना से हम कोई कार्य को भलीभांति कर सकते हैं। स्वतंत्र योजना से ही समृद्धिशाली समाज या देश बन सकता है। स्वतंत्र योजना से ही सफलता का कारण है। यदि हमारी योजना में किसी का दखल अंदाजी होता है तो योजना के तरफ से मन टूटता नजर आता है। तो चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इस कविता को पढ़ने में मेरा मन डैश से भर गया। प्रेम, श्रद्धा, उत्साह, देश और प्रेम। उचित शब्द को चुनकर अधिक स्थानों को भरिए तथा इसके लिए अपना तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता को पढ़ने से मेरा मन उत्साह से भर गया। किससे भर गया? उत्साह से भर गया। व्याकरण के पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, र के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। तो पहला नंबर हो जाएगा, पहला में दिया हुआ है उम्र, तो इसका 5 शब्द बनेगा। उम्र का हो जाएगा उम्र, कब्र, कद्र, नम्र और भद्र। दूसरा दिया हुआ है कर्म, तो कर्म का 4 शब्द जब बनाएंगे तो अगला हो जाएगा दर्द, फर्क, मर्द और दर्द। तीसरा नंबर दिया हुआ है ट्रक, तो ट्रक का आगे का शब्द बनाएंगे 4, तो ट्रस्ट, राष्ट्र, ड्राम और ट्राम। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित उपसर्गों को 2-2 शब्द बनाइए। तो प्र का हो जाएगा प्रहार और प्रबल। दूसरा दिया हुआ है परी का हो जाएगा परिश्रम और परिवार। तीसरा है कु, तो कुकर्म और कुपुत्र होगा। चौथा है उप, तो उपयोग और उपमान हो जाएगा। पाँचवा है तो अविचलन और अचल। छठा है पर, तो परोपकार और पराधीन।
अगला है स्व, तो स्वकर्म और स्वतंत्र। लास्ट है प्रति, तो प्रतिदिन और प्रति एक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।